जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जब पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा बॉलीवुड या फिर आप तरीके से कह सकते हो उर्दू हमेशा इंडियन आर्मी या फिर इंडिया का जो कल्चर है उसके खिलाफ रहा है। अगर आप देखोगे दूसरे देश, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया या फिर दूसरे देशों की जो सिनेमा है या फिर उनका हिस्ट्री है वो हमेशा नेशनलिस्ट रहता है, लेकिन इधर उल्टा चलता है। कैसे इंडियन आर्मी को हम डिफेंड करें, कैसे इंडियन कल्चर को नीचे दिखाएं, ये सब हमारा मूवी में चलता है। और इसके पीछे रीजन आप जानते हो, क्योंकि बॉलीवुड का जान कराची या फिर दुबई में एक तरीके से आप कह सकते हो है। अब आपको पता होगा कल रिचर्ड चढ़ा ने इंडियन आर्मी का इंसल्ट किया है पीओके मुद्दे को लेकर, गलवान मुद्दे को लेकर। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा। जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है ये मुद्दा क्या है, पहले मैं वो आपको समझाऊंगा, फिर जानेंगे कि वो ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है। फिर थर्ड में बताऊंगा जो लोग ऐसे सोच रखते हैं देश में रहकर देश के साथ एक तरीके से आप कह सकते हो दुश्मन के साथ मिलकर देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो उन खिलाफ क्या सजा होना चाहिए वो भी बात करेंगे। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। देखिए, पहले जानते हैं ये घटना कब और कैसे हुआ। देखिए, अब जो हमारा नॉर्थन कमांड है, उनके जो कमांडिंग चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबको पता होगा जो जर्नलिस्ट होते हैं वो उल्टा सीधा सवाल पूछते हैं। और हमेशा एक हॉट टॉपिक रहा है कि भारत पीओके कब ले। हालांकि अब आप देखोगे रशिया यूक्रेन का जंग चल रहा है, चाइना ताइवान को लेने की बात चल रहा है, तो शायद किसी जर्नलिस्ट ने बेतुका सवाल पूछ दिया कि भारत ने पीओके कब लेगा। हालांकि इससे पहले हमारा डिफेंस मिनिस्टर से लेकर आर्मी चीफ से लेकर बहुत सारे लोगों ने इस पर बयान दे चुके हैं, लेकिन फिर भी पूछा गया क्योंकि ये मसाला वाला टॉपिक था। तब जो हमारा नॉर्दर्न कमांड के चीफ थे उन्होंने कहा कि जब सरकार आदेश देगा तब हम वापस ले सकते हैं और हमारा सेना बिल्कुल तैयार है। और ये एक तरीके से सही जवाब ही है। तो आप क्या ही रिप्लाई करोगे इस सवाल का। तब किसी एक ट्विटर में एक बंदे ने ये बयान को रखा और उसी के जवाब जो नीचा चढ़ा है उन्होंने लिखा है कि गलवान से टू हेलो। मतलब उनका कहना है कि अगर आप ऐसा करोगे तो गलवान में चीन आपके ऊपर अटैक करेगा या फिर चीन इंडियन आर्मी का बुरा हाल करेगा। ये एक तरीके से आप कह सकते हो मजाक उड़ाने वाली बात है। हालांकि अगर हम नीचा चढ़ा की ऊपर बाद में आएंगे, अगर आप देखोगे भारत जब चाहे तब भी वो पीओके को ले सकता है, लेकिन सवाल ये है कि पीओके को लेने का कष्ट क्या भारत चुकाने के लिए तैयार है। क्योंकि वो जमीन तो हमारे पास आ जाएगा, लेकिन इसके बदले हमारा बहुत सारे रिसोर्सेस और हमारे बहुत सारे वीर जवानों का जान जाएगा और वो शहीद होंगे। मेरा तो ये मानना है कि आप पाकिस्तान को इकोनॉमिकली वीक करो, पाकिस्तान का टुकड़ा होगा तो फ्रीली आपके पास में आ जाएगा। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। हालांकि बहुत सारे दोस्त इससे सहमत भी नहीं हो सकते हैं। अब आते हैं नीचा चढ़ा के ऊपर। अगर आप देखोगे नीचा चढ़ा का मतलब ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, वो तो हमेशा एंटी गवर्नमेंट रहा है। हालांकि एंटी गवर्नमेंट रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एंटी गवर्नमेंट रहते रहते अगर जब आप देश के खिलाफ हो जाते हो तब प्रॉब्लम हो जाता है। आप देखो इंडियन आर्मी के या फिर हमारा लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी जी के ये बयान आने के बाद पाकिस्तान की तरफ से उनके जो एक्स मिनिस्टर है या फिर उनके डीजी आईएसपीआर है, उनका स्टेटमेंट आप साइड में देखो वो क्या दे रहे हैं और नीचा चढ़ा के स्टेटमेंट देखो। क्या दोनों में या फिर हमारा दुश्मन के बयान में क्या इसके बयान में कोई फर्क है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब ये है, ये शायद एक तरीके से आप कह सकते हो, आप सब जानते हो बॉलीवुड में आईएसआई का कंट्रोल कितना है, तो शायद वो एक तरीके से उनको फोर्स किया गया हो कि तुम ऐसे स्टेटमेंट दो। फोर्स किया मतलब लालच या फिर उनका इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके उसको बोला गया हो कि तुम ऐसे स्टेटमेंट दो, ताकि एक तरीके से जो भी लोग ऐसे मतलब सोच रखते हैं तो उनको पता चले नहीं। बड़े लेवल पर जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी है या फिर ट्विटर पे ब्लू टिक वाले हैं, तो उनका भी वही एंटी इंडिया वाला ख्याल। तो जो एक तो परसेंट लोग है तो उनको भी नहीं लगे कि नहीं वो अकेला है। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि ये शायद पॉपुलर रहना चाहते हो तो कुछ उलट सीधा बयान दे देगा तो मीडिया में चर्चा होगा, फिर से उसको लाइमलाइट में आने का मौका मिलेगा। ये एक रीजन हो सकता है। क्योंकि सब जानते हैं गलवान में हमारे इंडियन आर्मी ने कैसे चाइना को अच्छा सबक सिखाया। ठीक है, हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, इसके पीछे बहुत सारे रीजन भी है। माइनस टेम्परेचर होना, बिल्कुल तैयार ना होना वो बात होता है, क्योंकि 30-40 साल से ऐसा कोई झड़प भी नहीं हुआ था। चीन पहले से ही प्लान करके रखा था कि नहीं हम ऐसा हरकत करेंगे, लेकिन इंडियन आर्मी को ये लग रहा था कि नहीं जो हमारा बीच में 30-40 साल पहले एग्रीमेंट हुआ था उस हिसाब से हम दोनों को मानना है। लेकिन फिर भी हमारा तो चलो 20 जवान शहीद हुए, लेकिन उनके तो 30-40 या फिर 50 के करीब आंकड़ा बताया जाता है। तो ऐसा नहीं कि ये वन साइडेड गेम था और चीन को 5 जवान शहीद हुए वो मानने के लिए 1 साल लग गए। अगर वो तुरंत मान लेता कि नहीं हमारा 5 जवान शहीद होते तो चलो अलग बात होता। तो आप सब जानते हो कि वो किस तरीके का चाइना में कल्चर है या फिर पॉलिटिक्स है, उसके ऊपर हम नहीं जाते हैं। लेकिन जब देश के अंदर रहकर ऐसे लोग
हमारे आर्मी या फिर हमारे देश को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, क्या उनको ऐसे ही हम जाने देंगे नहीं चलो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फिर ऐसे स्टेटमेंट दे दिया है कि उनको हम ज्यादा एक तरीके से इंपोर्टेंस देते हैं, ऐसा बयान में बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरा मानना है कि उनके ऊपर बिल्कुल केस होना चाहिए। जो भी बॉयकॉट वगैरह उनकी मूवी या इकोनॉमिकली होगा वो तो अलग बात है, वो लोग करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर ऐसे लोगों के ऊपर बड़े सख्त कार्रवाई होना चाहिए ताकि लोग मीडिया में चाहे कुछ भी बोले या फिर इंटरनेशनल स्तर पर चाहे इंडिया के बारे में कुछ भी बोला जाए, लेकिन हम ऐसे लोगों को ऊपर अगर कार्रवाई नहीं लेंगे तो ऐसे जो बीमारी है वो आगे और बढ़ेगा और ऐसे लोग बाहर आकर ऐसे और भी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देंगे। ये मेरा मानना है। आप इस टॉपिक पर क्या सोच रखते हो? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।